सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, केम छो, क्या हाल चाल है सभी लोग के। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी के हिसाब से। अब ऐसा बच्चों की हो सकता है कि मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स थोड़े आगे पीछे होंगे, है ना। मतलब जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से वैसा ना हो, मेरे अपना एक पैटर्न है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जब चैप्टर एंड होगा तो एंड ऑफ द डे आपका सारा कुछ कंप्लीट होगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे पोटेंशियल की बेसिकली। ठीक है, तो थोड़ा सा 11th में जाते हैं और चीजों को एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर पढ़ते हैं, है ना। चलो देखो, बाकी आपका चैनल है साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा और मेरा नाम है राहुल। ठीक है बच्चा, आगे देख क्या है कहानी, तो करते हैं हम लोग शुरू। तो सबसे पहले बेटा मैं बात कर रहा हूं फोर्स की, है ना। मैं बात कर रहा हूं फोर्स की। तो बेटा याद हो आप लोग को, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि सर दो तरह के फोर्सेस होते हैं, है ना। कौन से दो तरह के फोर्सेस थे जो आप लोगों ने डिस्कस करा था, मतलब हम लोगों ने, एक था कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, और दूसरा था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दो चीजें हमने डिस्कस करी थी, वन इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड अदर वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब सुनो, अब ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग किसको बोलते थे, जरा याद करिए। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होता था जिसमें जो वर्क डन होगा, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता था। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है कि पाथ कैसा है, उसको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता था, है ना। उसको हम लोग कौन से फोर्स बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर से स्प्रिंग फोर्स, ये सारे एग्जांपल थे बेटा किसके, कंजर्वेटिव फोर्स के। ठीक है ना। नेक्स्ट था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि पाथ डिपेंडेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है। अब एक बात बेटा हमेशा ध्यान रखना कि हम बात कर रहे हैं, सुनो, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो अपन लोग का रहेगा आज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डिफाइन होता है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ये बात क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्कस किया होगा, नहीं किया तो भाई अब जान लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होता है। तभी याद करो आपने क्लास 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा है ना आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ाई किया था। फ्रिक्शनल पोटेंशियल ऐसा टर्म कहीं सुना भी नहीं होगा, है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल है वो किस पे, पाथ डिपेंडेंट है ना, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। बरोबर है ना, बात समझ में आ रही है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपका कौन सा आता है, फ्रिक्शनल। क्लियर है। और इसमें कौन सा आ जाएगा, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्प्रिंग। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई सबको तो पता है ना, पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया उसको केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से लेना देना होता है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, मान लो ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं, है ना, तो ग्रेविटेशन में याद करो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अपन लोग क्या लिखते थे, mgh। मतलब हमको इस हाइट से मतलब होता था ना, थोड़ा सा मैं याद दिला रहा हूं, है ना, किससे मतलब होता था, इस हाइट से। हम ऐसे करके गए हैं या फिर ऐसे 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 करके यहां तक गए हैं, लेकिन टिल द लास्ट हमको क्या देखना होता था, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है,
क्लियर है? और जबकि जबकि फ्रिक्शन में फर्क पड़ता है ना, आपको यहां से यहां तक जाना है, अगर आपने पाथ अगर ये वाला कवर किया है तो आप पे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगा है ना, फ्रिक्शनल जो आपका फ्रिक्शन उसने ज्यादा काम किया जब आप ऐसा पाथ अगर चूज करोगे, और अगर आप ऐसा पाथ चूज करोगे तो कम करना पड़ा, ज्यादा घसीट पड़ी ना भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे जाने में। क्लियर है? चलो, तो यानी एक बात तो सर समझ में आ गई कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होगा, जब फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात तो सर समझ में आ गई। आगे देखते हैं बच्चा, आगे का सीन समझो, आगे का सीन समझिए कि अब क्या है। देख, अब मैं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी की। याद करो आपने कुछ पढ़ा होगा क्लास 11th में, क्या था क्या था, देखो इधर क्या था, मैं समझाता हूं आपको। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल सा है। हमने पढ़ा था, याद करो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता था, क्लास 11 में पढ़ा है भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। यही था ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? अच्छा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बेटा क्या होगा बताओ, U final minus U initial is equal to negative of work done by a conservative force, है ना? कि यार देखो यार, सिंपल सा बात है कि उसके किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी आता कब है ना? तो हमको उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। जो मेरा वर्क होता है वही उसमें स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मेरे हाथ में भी मार्कर है, मैं इसको उठा के हवा में लेके गया तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आया mgh, है ना? तो मैंने इसमें काम किया है ना, है कि नहीं? ग्रेविटेशनल अपना इधर लगा रहा था इस तरफ फोर्स, और जबकि मुझे किधर लगाना पड़ा, जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा वो किधर लगा, ऊपर की तरफ लगा है। तो ये जो मैंने अभी वर्क किया वही वर्क इसमें स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी मान लो इनिशियल, यहाँ वाला क्या हो गया, फाइनल, है ना? तो इनिशियल से कहां गए हम लोग, फाइनल की तरफ गए। तो मैंने जो अभी वर्क किया है, ये वर्क करने की वजह से इसके पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ा, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था। तो यही जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वही क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर लें तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, U initial minus U final is equal to work done by a conservative force। ये एक्सप्रेशन भी यार माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस इधर वाला एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पे तो हम लोग लेकिन बात कर रहे हैं अभी किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, है ना? अब इलेक्ट्रिक जो अपना इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, कूलम्ब्स लॉ में जो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, वो जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा। बरोबर है मेरा बात? समझो, अब समझो जरा, अब समझो जरा भाई जी, मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q1, है ना? ठीक, अच्छा, और एक और चार्ज हमने रख दिया यहाँ पे, कहां पे, Q2 पे, ठीक है? सॉरी, R1 डिस्टेंस पे एक चार्ज रख दिया Q2, ठीक? ये बेटा एक सिस्टम है ना? इस सिस्टम को बनाने के लिए मुझे पक्का कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है? तो अब कुछ वर्क किया है, जरा समझो, अगर मैंने इसमें कुछ वर्क किया है तो ऑब्वियसली इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा शुरुआत में, है ना? तो मैंने मान लिया कि अभी जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है वो है UI, समझिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मैंने कहा कि मान लो बेटा Q1 को रखा है फिक्स, ठीक है? आराम से समझो, बहुत टफ नहीं है, सिंपल सिंपल बात है। Q1 को रखा है फिक्स, है ना? और आपने क्या किया, Q2 को उठा के थोड़ा दूर ले जाके रख दिया, मतलब पहले तो Q1 यहां था, फिर आपने इसको उठा के यहां पे रख दिया Q2 को, और ये जो डिस्टेंस है अभी कितना, मान लीजिए R2 डिस्टेंस पे ले जाके आपने रख दिया है, ठीक है? सिंपल सा बात है। अब बेटा अगर आपने इसको R2 पे रखा है तो उस R2 पे रखते टाइम आपने कुछ क्या किया होगा, वर्क किया होगा, है ना? अब देखो,
अब मैंने कहा आप लोग को बहुत सिंपल सी बात बोली कि बेटा आपने Q2 को R1 से उठा के R2 पे रख दिया है, तो अब जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हमने ले लिया U फाइनल। क्लियर, सिंपल सा। अब बेटा अगर ये वाला चीज लगाए जो हमने पहले ही पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, अगर ये यूज करें हम लोग तो वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। अच्छा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन लिख लो, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे हम जो बेटा फॉर्मूला यूज करते हैं वर्क का, तो वर्क इज इक्वल टू आप लोग लिखते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बरोबर है ना। वर्क इज इक्वल टू अपन लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान रखना बेटा कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड होएगा जबकि आपका फोर्स कैसा होगा, कांस्टेंट। फोर्स कैसा होगा, कांस्टेंट, ठीक है, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। जब भी फोर्स वेरिएबल होगा, मतलब वो वेरी कर रहा होगा डिस्टेंस के साथ, तब आप लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, तब हम लोग को यूज करना पड़ता है इंटीग्रेशन। तो यहां पे बेटा है क्या, याद करो, फोर्स यहां पे बेटा लग कौन सा रहा होगा, ये Q1 है, ये Q2 है, तो इधर की तरफ बेटा एक फोर्स लग रहा होगा F is equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्स लॉ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इतना फोर्स लग रहा होगा, ये जो फोर्स है बेटा वो R पे डिपेंड कर रहा है ना, इनवर्सली, है ना, स्क्वायर इनवर्सली डिस्टेंस। तो यहाँ पे बेटा जब R1 है, R1 से आप R2 पे जा रहे हो, तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, तो अब R बदलने की वजह से ये जो फोर्स है ये भी बदलेगा, तो यानी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो अब देखो इसको, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं इसको लिख दूं U इनिशियल माइनस U फाइनल, है ना, ये वाला, तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स F डॉट dx, ऐसा लगा सकते हैं बिना कोई टेंशन के, है ना। और हम कहां से कहां तक जा रहे हैं बताओ, R1 से कहां तक जा रहे हैं, R2 तक जा रहे हैं, ठीक, सिंपल सा बात था। ui माइनस uf इज इक्वल टू R1 से बेटा R2 तक जा रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अच्छा, अब बताओ, अब तो कुछ भी नहीं है, R1 से R2 फोर्स का जो फॉर्मूला लिख दो K Q1 Q2 अपॉन, अब इनके बीच का कोई भी डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस को अगर देखोगे तो अभी क्या कंसीडर करेंगे, x, है ना। अब ये जो x है बेटा यही तो वैरी कर रहा है ना, R1 से लेकर R2 तक। अच्छा, तो यहां पे लिख दिया K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर dx, ठीक है, बरोबर है, यहां तक में बेटा कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको जरा मिटा रहा हूं इस साइड वाले को। अब देखिए सर, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो जरा, अगर आप देखो ध्यान से, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू आपके पास K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2, और यहां पे आ गया R1, यहां पे आ गया R2, x पर बेटा ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 dx आएगा, है ना। सिंपल सी बात है यार, नॉर्मल बहुत सॉल्व की हो। इसका इंटीग्रेशन याद है कितना हो जाएगा, K Q1 Q2, और ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना। और कहां से कहां लिमिट लगा दिया जाए, R1 से, इसको मैं पूरा सॉल्व ही कर देता हूं, है ना, ऐसे लिख लो आप लोग इसको, -2 + 1, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा R1 से R2। इसको अगर सॉल्व करें तो अपन लोग के पास आ जाएगा K Q1 Q2, बाहर नेगेटिव बेटा, -2 + 1 माइनस, और यहाँ पे ऐसे करके लगा दो इसको आप लोग, 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा x, और ये R1 से लेकर R2, तो -K Q1 Q2, एक बार बेटा R2 पुट कर दो, एक बार R1 पुट कर दो, तो 1 बाई क्या हो जाएगा बताओ, R2 माइनस 1 बाई R1, और ये नेगेटिव को अंदर की तरफ लेके चल गए, तो अपन लोग के पास हो जाएगा K Q1 Q2 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। So this is expression for a change in potential energy. U initial minus U final is equal to K Q1 Q2 ब्रैकेट में 1 by R1 minus 1 by R2। क्लियर है। उधर वाले को बेटा जरा मिटाओ तो हम थोड़ा सा बात करेंगे, छोटा सा और, है ना। देखिए
देखो नॉर्मल सा मैथ्स यहाँ पे लगाए हैं, कोई मैंने यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगाया है जो आप लोगों को परेशानी होगा, नॉर्मल सा मैथमेटिक्स लगाया है जो आप लोगों को पहले से पता है। अब जरा ध्यान दो बच्चा, अब जरा ध्यान दो, तो अपन लोगों के पास जो एक्सप्रेशन आया है यू आई माइनस यू एफ, मतलब यू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, यहां देखो क्या है R1 माइनस के Q1 Q2 अपॉन R, और यहां पे क्या है R2। ठीक है, सिंपल से है। अब जरा समझो, हम यहां पे बेटा एक एजम्पशन करते हैं, है ना, यहां पे हम लोग एक एजम्पशन करते हैं कि अगर हम लोग इंफिनिटी की बात करें, कहां की बात कर रहे हैं, इंफिनिटी की, ठीक है, इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये मैं ही नहीं, मतलब दुनिया के हर फिजिक्स, मतलब फिजिक्स वाले टीचर है, सर है, साइंटिस्ट है, वो यही एज्यूम करते हैं कि इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो कितना होता है आपका, जीरो होता है। ठीक है, इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है या पोटेंशियल, दोनों चीज आगे पढ़ेंगे बेटा पोटेंशियल के बारे में, अभी फिलहाल हम पोटेंशियल एनर्जी को समझ रहे हैं, फिर पोटेंशियल में आएंगे तो फीलिंग ज्यादा अच्छा आएगा। तो पोटेंशियल बुक पे पहले पोटेंशियल समझाया, फिर पोटेंशियल एनर्जी पे गया, मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी समझा रहा, फिर पोटेंशियल पे जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे होता है वो कितना होता है, जीरो। ठीक है, तो हम मान लो R1 से बेटा R2 पे गए, और ये जो R2 पॉइंट है ना, सपोज कर लो कि इंफिनिटी पे, कहां पे है, इंफिनिटी पे, तो उस केस में जो एक्सप्रेशन आएगा जरा देखो, तो इंफिनिटी पे यानी u फाइनल जो होगा बेटा कितना हो जाएगा, जीरो, है ना, और जो R2 है इसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी ले ली, इंफिनिटी। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो देखो क्या है आपके पास, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज योर जीरो, k q1 q2 बाई k q1 q2 बाई R1 माइनस, बेटा R2 का वैल्यू इंफिनिटी रखोगे, बहुत बड़ा, इंफिनिटी बहुत बड़ा ना, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया u इनिशियल इज इक्वल टू k q1 q2 बाई R1। ये लो भैया, यानी कि उस सिस्टम की, ये जो हमने सिस्टम लिया था, इसका जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, k q1 q2 बाई R1। तो आप लोग को ये जो फॉर्मूला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और या फिर लिखते चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नोट्स अच्छे से बनाएगा सब लोग, है ना। देखो 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 देखो, तो अपन लोग के पास जो फॉर्मूला आया है पोटेंशियल एनर्जी का, ये है ना पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू क्या आ गया, k q1 q2 बाई R1। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, k q1 q2 बाई R, मतलब कि मेरे पास एक चार्ज q1 है, एक चार्ज q2 है, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो बेटा कितना है, r है ना। तो मैं पूछूंगा बताओ, इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस दो सिस्टम, दो चार्ज है q1 और एक चार्ज है q2, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो यू मे सिंपली राइट k q1 q2 बाई r। क्लियर है, तो इस तरीके से अपन लोग के पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, अब एक सर ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं बेटा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, है ना। इस कॉन्सेप्ट का जो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट होता है कि आप कई सारे क्वेश्चंस को बिना इंटीग्रेशन का यूज किए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिसे याद करो, मैंने शायद लेक्चर नंबर सेकंड में ही आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, है ना, जिसमें इंटीग्रेशन का यूज करके सॉल्व किया था, है ना। वही क्वेश्चन को अभी करते हैं, जिसमें मैं देखना कि पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन दो स्टेप में बन जाएगा, आप लोग को इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो इसको नोट करिए, वो क्वेश्चन फिर से मैं आप लोग को एक बार कराता हूं, ठीक है ना। चल, जैसे देखिए बच्चा, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया है, ये क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को पहले भी सॉल्व कराया है इंटीग्रेशन का यूज करके, याद करो कैसे किया था सर। देखो मैंने कहा था क्वेश्चन क्या है कि Q1 फिक्स है अपनी जगह पे ऐसा, ठीक है, Q2 यहाँ पर है, पकड़ के मान लो ऐसे करके रखा था, और फिर Q2 को हमने ऐसे करके छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लगने की वजह से ये अब उधर की तरफ जाएगा, है ना, रिपेल करेगा, सेम चार्जेस बेटा Q1 है, Q2 और मास है m। जब आप Q2 को रिलीज करोगे तो ऑब्वियसली इधर की तरफ मूव करेगा। तो मैंने कहा था आपसे कि बताइए इस पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी होएगा वो कितना होएगा, है ना। मान लो शुरुआत में ये r1 डिस्टेंस पर था, ऐसे करके ले लो, शुरुआत में ये r1 डिस्टेंस पे था,
और यहाँ पे बाद में छोड़ने के बाद ये r2 डिस्टेंस पे गया है, ठीक है। पहले वो r1 पे था, अब ये कहां पे चला गया, r2 डिस्टेंस पे। तो आपको बताना था कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो याद करो कुछ ऐसे करके सॉल्व किया था ना, रिलेशन निकाला था, क्या निकाला था, क्या निकाला था, याद आ रहा है कुछ? चलो देखो देखो यहां पे बच्चा देखो हो क्या रहा है, देखो जरा कैसे किया था हम लोगों ने सॉल्व। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, dv बाई dt, है ना। अब एक बात बताओ, अगर dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अच्छा 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 अच्छा, अब देखो तो a इज इक्वल टू बेटा dx बाई dt जो होगा वो क्या हो जाएगा, dv इंटू v बाई dx। अब dx को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, a dx और यहां आ जाएगा v dv, ठीक। ये रिलेशन आया था, ऐसे यूज किया था ना। फिर क्या बोला था मैंने, फिर क्या बोला था, देखो इधर हमने यहाँ पे बोला था कि इसके ऊपर बेटा Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स कितना लग रहा होगा। तो आपने कहा था सर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। अभी यहाँ पे कितना R1 है, तो हम अगर एक वेरिएबल लेके चलें कि मतलब यहां से लेकर यहां तक थ्रू आउट कोई भी x डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, F K Q1 Q2 बाई x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा। रैंडम कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया ना, तो जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, x से। अच्छा, फोर्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, ऐसा याद आ रहा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आई कैन राइट k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर इनटू m, ठीक है। अब देखो रिलेशन क्या है बेटा, ये देखो एक्सेलरेशन ये रहा a dx v dv। अब सुनो, अब सुनो, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जरा अगर आप लोग ध्यान से देखो इसको, तो मैं लिख रहा हूं v dv इज इक्वल टू क्या है, देखो a dx। तो यहां पे बेटा हुआ क्या, शुरुआत में जब आपने पकड़ के रखा था तब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। बाद में इसका वेलोसिटी कहां पहुंच गया, v, तो हमने वही चीज लिख लिया। ये देखो पहले कहां कितना था वेलोसिटी उसका, 0, बाद में उसका वेलोसिटी कितना अचीव कर लिया उसने, v। और जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो r1 से कहां पहुंचा है, r2। तो आप यहां पे ऐसे करके कर दो भाई, r1 से कहां पहुंचे हम लोग, r2 पहुंचे। क्लियर है, ऐसा कुछ यूज किया था। अब इसका v का इंटीग्रेशन बेटा कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर v, ऐसा लगा सकते हैं, ठीक। दिखाई तो दे रहा है ना, कि पता चल रहा है मैं लिखे जा रहा हूं, ये चीज दिखाई नहीं दे रहा भाई, दिखाई दे रहा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, k q1 q2 m x स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दीजिए, k q1 q2 बाई m। अब बेसिकली इंटीग्रेशन हम लोग को r1 से लेकर r2 तक किसका करना पड़ जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। इस तरीके से सॉल्व किया था ना हम लोगों ने, याद आ रहा है बच्चा कि भूल गया सब। तो ऐसा क्यों, अब देखो एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, ठीक। तो जहां पे हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन का यूज करके अब यहाँ पे r1 r2 लिमिट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी कितना होगा उसका यहाँ पे। अगर हम चाहते हैं कि सर इतना लेंथी ना करना पड़े, ये कराया बेटा, ठीक है। तो लास्ट तक वाला है वो देख लेना, प्रीवियस लेक्चर में आपको मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा ये, आई थिंक सेकंड लेक्चर में ही आपको मिल जाएगा। वैसे तो मैंने सॉल्व कर दिया है, अब इसका हो जाएगा -1 बाई एक्स, और एक बार r1 और एक बार r2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग को बेसिकली ये v का वैल्यू तो चाहिए था, जो कि हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। अच्छा, यहां तक तो बात समझ में आई सर कि एक तो तरीका ये हो गया जहां से हम लोग आराम से इसका वेलोसिटी यहाँ पे निकाल सकते थे कि r2 डिस्टेंस पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। बाकी की सर यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन क्यों यूज किया है, तो यार यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट तो लग नहीं रहा है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है लिख दो ना आप लोग, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो बेटा यहाँ फोर्स है वो तो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो आखिर ये फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि मास है और यहाँ मतलब जो फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। मास तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसा है, वेरिएबल है। अब एक्सेलरेशन वेरिएबल इस वजह से तो फोर्स वेरिएबल है, क्लियर है। इसी वजह से हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन वाले टर्म में भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो बात फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना, इसलिए मेथड को यूज करना पड़ा। अब हम चाहें तो सेम क्वेश्चन को आराम से किसका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से बिना इंटीग्रेशन लगाए। कैसे, देखो बताता हूं। अरे देखते चल भाई, देखते चल, टेंशन नहीं होगा, ठीक है।
तो जो पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन है वो बड़ा मजेदार है। देख, अब देख कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो है ना, वहां से हम आराम से कर सकते हैं ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू शुरुआत मतलब टोटल एनर्जी पहले सिस्टम का इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी बाद का, दोनों सेम होता है। ठीक है, देख इधर, देख भाई कैसे करेंगे। देख, अगर हम इसी क्वेश्चन को पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। देख भाई, बड़ा सिंपल सा। तो अब सुनना ध्यान से। जब ये Q1 है और यहाँ पे Q2 है ना, स्टार्टिंग में बेटा क्या है, Q1 Q2 अपनी जगह पे फिक्स है ना। तो इस केस में बेटा Q2 के पास और Q1 के पास, दोनों के पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 0 है, बरोबर है ना। स्टार्टिंग में बेटा इन दोनों के पास वेलोसिटी कितना है, 0 है। क्लियर? अच्छा, मान लो अच्छा, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनका कितना हो जाएगा, तो R1 डिस्टेंस में तो हम सिंपली लिख सकते हैं ना K Q1 Q2 by R1, है कि नहीं है भाई। अब सुन, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसका बात करते तो इस वाले के लिए देखो, मान लो ये चार्ज Q1 है, इसका मास दोनों का mm दिया हुआ है, तो 1/2 हाफ m, मान लो इसके लिख रहा हूं m, इसका भी वेलोसिटी बेटा कितना होगा, 0। रेस्ट पे है ना यार, इसका बताओ हाफ m, इसका भी कितना हो जाएगा वेलोसिटी, 0 इनिशियल। पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, तो K Q1 Q2 by R1। देख लो R1 हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये किसके बराबर होगा, कंजर्वेशन लगा रहे बेटा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, फाइनल वाला। तो फाइनल बेटा ये Q1 है, इसको तो आपने फिक्स कर रखा है ना, तो जो इसका फाइनल वेलोसिटी हो वो भी क्या होगा, 0। बट इसका तो कुछ वेलोसिटी हो गया है, तो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो हाफ mv², और यही तो हमको निकालना है एक्चुअली, है ना। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये कितना होगा, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। तो फाइनल बेटा ये कहां पे गया, R2 डिस्टेंस पे गया ना, तो अब इसका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है बेटा, R2, तो K Q1 Q2 by R2। लो भाई, दिखाई तो दे रहा है ना। तो देख लो ना, यही क्वेश्चन को हम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देख लो शुरुआत में कितना है, ठीक है, और कंजर्वेशन से वही एनर्जी बाद में भी रहेगा, है ना। तो अब देखो जरा, ये तो बेटा 0, ये भी 0, तो अपन लोगों के पास क्या आ गया, K Q1 Q2 by R1, है ना। चेक कर लेना, सेम आंसर आएगा दोनों केस में, इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस K Q1 Q2 by R2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको इधर भेज दोगे तो K Q1 Q2 1 by R1 minus 1 by R2, और यहाँ पे क्या आपके पास हाफ mv²। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो 2 को इधर भेज दो, m को नीचे भेज दो और अंडर रूट कर दो। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपके पास 2K Q1 Q2 by m 1 by R1 minus 1 by R2 under root। तो दिस इज योर वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस R2। कि जब आप इसको रिलीज करोगे, पकड़ के रखा था, छोड़ दोगे, तो R2 डिस्टेंस पे इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी। तो देखा, वही क्वेश्चन जो हमने वहां पे इंटीग्रेशन से सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा के ऐसे ही सॉल्व कर लिया। चलो देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोगों को और मजा आएगा। ठीक है, देखा जाए, इसको नोट करो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे मजा आएगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा। देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन लोग के पास कि जैसे एक चार्ज है Q1, ठीक है, और एक Q2 चार्ज है जिसको हमने अभी कहां पे रखा है, इंफिनिटी पे रखा है। क्लियर है बात, समझना। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, जिसको हमने कहां पे रखा है, इंफिनिटी पे रखा है। ठीक, अच्छा समझो, अब Q2 को हमने कहां पे रखा है, इंफिनिटी पे रखा है। ठीक, अब मैंने बोला कि इंफिनिटी से इंफिनिटी पे हमने इसको v0 वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब जब और इस Q1 को मैंने फिक्स रखा है, ठीक, तो बात ऐसा हुआ कि जैसे आप समझो, ये देखो, ये इंफिनिटी पे प्रेजेंट था, यहाँ पे एक चार्ज Q1 यहाँ प्रेजेंट था, तुमने इंफिनिटी पे इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया कि जा भाई जा, है। तो जब ये जा रहा है ऐसे किसी वेलोसिटी से, तो अब इसकी वजह से इसको क्या मिलेगा, रिपल्शन।
तो रिपल्शन मिलेगा 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 मिलेगा, तो रिपल्शन मिलने की वजह से इसका वेलोसिटी धीरे धीरे आते आते क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, है ना। यार मैं दौड़ते हुए जा रहा हूँ, सामने से मुझे रिपल्शन मिल रहा है, तो अब मेरा जो वेलोसिटी होगा वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, कम 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 कम, है ना। तो कम कम होते 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 रुक जाएगा, है ना। अरे रुकेगा ना भाई, तो फाइनली तो इसको क्या होना है, रुक जाना है। रिपल्शन मिल रहा था, ये ऐसे आगे बढ़ना चाह रहा था, इधर से इसको एक फोर्स मिल रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको क्या करेगा, रोकेगा, तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज करते 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 रुक जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए आर मिनिमम कितना होगा, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि ससुरा कितना दूर तक, मतलब इसके और इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो बेटा जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वहां पे आके ये जो v नॉट है, ये v नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, है ना। यार इस जगह पे आएगा जब ये Q2 इंफिनिटी से यहां पहुंचा होगा, तो उस जगह पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। यही आपको आर मिनिमम निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको फिर से हम वही पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे कैसे, एक बात देखो भाई, एक बात बता, देखिए तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाला काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिख लें। तो भाई शुरुआत में ई ससुरा के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना। तो लिखने का कोई मतलब नहीं, बट फिर भी लिख देता हूं, हाफ एम, इसके लिए लिखा, मान लो ये हो गया अपना Q1 के लिए लिख रहे हैं, हाफ एम 0 का स्क्वायर। इंफिनिटी में बेटा हमने इसको शुरुआत में v नॉट वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हाफ एम v नॉट का स्क्वायर। देख लो भाई शुरुआत में उसको दिया है ना इतना एनर्जी, अच्छा बस, और इतना वेलोसिटी दिया है, तो इस वेलोसिटी की वजह से उसके पास कौन सा एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या होगा, बाद में मतलब जब वो ये जो Q2 है ये इस R मिनिमम पे अगर आ गया, ये जो Q2 है चलते चलते कहां पे आ गया, R मिनिमम पे आ गया, तो इस टाइम पे जो इसका वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो यहां पे बेटा वेलोसिटी अगर 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखे, तो इस पॉइंट पे कहां पे, इस R मिनिमम पे आके उसका जो वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। देखते चलो, बिना इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहा है, इसलिए फायदेमंद रहता है ये, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, और Q1 तो अपना बेटा बाद में भी क्या है, ये तो अभी भी फिक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका अभी भी 0 ही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो K Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम। बोलो भाई, अरे भाई जब यहाँ पे पहुंचा तो इसके पास सिस्टम बन गया ना Q1 और Q2 का, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई R मिनिमम। और मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये R मिनिमम का वैल्यू ही तो पूछा है, इजी लग रहा है ना। देख अब ये बेटा 0 हो गया, तो अपन लोगों के पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1/2 m v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू k, ये तो 0 है ना, K Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम, ठीक। अब यहां से R मिनिमम निकालना हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, तो आई कैन राइट R मिनिमम इज इक्वल टू 2K Q1 Q2 अपॉन m v नॉट का स्क्वायर। लो भाई, तो ये ज्यादा से ज्यादा इतना दूरी पे पहुंच सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या बेटा लिख लो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन लोग के पास, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस बार जो है हमने क्या बोला कि एक चार्ज Q1 है जो कि फिक्स्ड नहीं है ना। इस बार Q1 को फिक्स्ड, इससे पहले जितना भी केस किया था उसमें Q1 को क्या रखा था हम लोगों ने, फिक्स्ड रखा था, क्लियर। तो जो Q1 है बच्चा, अब देखो एक्चुअल में 11th का रिवीजन हो रहा है, ये बस एक नया फॉर्मूला क्या आ गया, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, है ना। और कुछ नहीं, 12th का तो भी शुरू भी नहीं होना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रहा है इससे, मतलब बोर्ड्स एग्जाम में यहाँ वाले इस वाली जगह से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास लेंगे ना उसमें जो न्यूमेरिकल बनेगा वो यहाँ पे 12th में बनेगा। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, बस 12th वाला एक ऐड कर दिया K Q1 Q2 by R, और कुछ नहीं किया है, क्लियर है। आप लोग पहले भी यूज कर सकते हो, नहीं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और जो अपना पोटेंशियल एनर्जी होती है इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है ना, वर्क वाले चैप्टर में, वही चीज कर रहे हैं अभी। अच्छा अब सुन कहानी भाई, अब सुन, मैंने कहा भाई कि ये जो Q2 है अभी इंफिनिटी पे है, ठीक है, शुरुआत में इनिशियली, और इनिशियली हमने उसको v नॉट वेलोसिटी दे दिया, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि बताइए R मिनिमम कितना होगा, R मिनिमम कितना होगा, और इसका V फाइनल कितना होगा, Q2 का V कितना होगा। मान लो V ले लिया हमने, अरे यार जब इसको अप्रोच करेगा और ये जो Q1 है ये फिक्स नहीं है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से ये भी तो भागेगा ना, तो इसका वाला भी वेलोसिटी बताना है कि बताइए इसका वेलोसिटी और ये आर मिनिमम कितना होगा। तो यहां पे बेटा कितने वेरिएबल आ गए, तो सर आर मिनिमम और एक भी, दो वेरिएबल आ गए। तो मैथ्स में हमने बहुत बार पढ़ा कि सर अगर दो वेरिएबल निकालना है तो वी मस्ट हैव अ टू इक्वेशन, बिना दो इक्वेशन के सॉल्व कर नहीं सकते। तो सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब सुनो एक तो बेटा हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, एक तो वहां से इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, चलो जो निकल सकता है पहले उसको निकाल लेते हैं ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितना होगा, इनिशियल, तो बेटा जब ये इंफिनिटी पे होगा तब तो ये आराम से रेस्ट पे बैठा होगा, अरे क्योंकि इसका यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस होगा नहीं, तो शुरुआत में तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है बट इसके पास नहीं होगा। तो इसका वाला काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख लेंगे, देखो हाफ m v नॉट का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 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 इसका वाला तो जीरो होगा इसलिए नहीं लिख रहा हूं। अच्छा इंफिनिटी पे बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो सर वो भी जीरो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल की बात कर रहे हैं। अब जब v नॉट बेटा एकदम एकदम r मिनिमम पे जब आ गया होगा, r मिनिमम पे आया होगा, तो उस टाइम ये जो v नॉट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो, यानी जो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, जीरो, तो यानी काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा, जीरो। यार जब इसका वेलोसिटी जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो तो होगा कि नहीं होगा, अरे यार जब v नॉट यहां से यहां पहुंच के इसका वेलोसिटी मान लो यहां पे जब q2 पहुंचा है तब इसका v नॉट जो था वो कितना बन गया, जीरो बन गया है ना। बट जब ये यहां पे पहुंचा होगा तो इस ससुरा के पास तो आ गया होगा ना वेलोसिटी, अरे यार इसके पास आ गया ना यार, तो जब इसके पास आया तो अब ये भाग रहा होगा, है कि नहीं है, क्योंकि इसको तो इस बार फिक्स नहीं कर रखा हम लोगों ने, बरोबर है ना। तो इसके पास कितना आ जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v का स्क्वायर, ठीक है, और क्या आ जाएगा जब ये पास होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा कितना, k q1 q2 अपॉन r मिनिमम। देखो एक बार ध्यान से देख लो, स्टॉप होके यहां पे, ताकि तुमको दिक्कत ना हो, एक बार देख लो ध्यान से, एकदम मोहब्बत के साथ देखो बिना किसी टेंशन के। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन लोग के पास कि देखो ध्यान से, इस बार कहानी अलग की है, एक चार्ज q1 है एक चार्ज q2 है, और मान लीजिए इसका और हाँ इस q2 को हमने कहां पे रख दिया, अभी इंफिनिटी पे रख दिया है, ठीक है, एक चार्ज q1 एक चार्ज q2, इसका मास m इसका मास भी m, इसको हमने कहां पे रखा है, इंफिनिटी पे अभी, ठीक है ना। और ये जो q1 है ये भी फ्री है, फ्री मतलब जैसे पिछले दो क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, पिछले दो क्वेश्चन में हमने q1 को क्या रखा था, फिक्स, बट इस बार इसको क्या रखा हमने, फ्री रखा है, ठीक है। और ये जो q2 अभी कहां पे, इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे हमने इसको क्या दिया, v नॉट वेलोसिटी दे दिया है, ठीक। और मैंने आपसे पूछा है कि बताइए बताइए क्या बताना आपको, कि जब ये v नॉट से जब बेटा ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है तो आपको एक तो r मिनिमम निकालना है ना, और साथ ही साथ जब ये इसके पास पहुंचा होगा इंफिनिटी से, r जब r मिनिमम होगा उस टाइम पे इसकी और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों की, r मिनिमम पे ज्यादा में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जैसे इससे पहले क्वेश्चन क्या होता था कि q2 अपना फिक्स था, तो ये ससुर आ रहा झूम करके, है ना, इसका वेलोसिटी कम होते 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 रुक जाता था। अब क्या होगा, ये इसके इलाके में जैसे ही घुसेगा, इसको जैसे रिपल्शन फील होगा, इसकी वजह से इन दोनों को एक दूसरे से रिपल्शन फील होगा कि नहीं होगा, तो इसके वाले की वजह से इसके वेलोसिटी में कुछ फर्क पड़ेगा, है ना, इसको रोकना चाहेगा, बट ये खुद भी क्या हो जाएगा, पीछे होते जाएगा ना। यार एक बात बताओ, तुम खड़े हो, है ना, मैं भी खड़ा हूं, ठीक है, मैं भी दूर था, तुमको नहीं फर्क पड़ रहा कौन है, ठीक है। अब जैसे ही पास आओगे, मतलब तुम मेरे जैसे ही पास आओगे, तो तुम्हें मान लो तुमसे रिपल्शन हमको हो रहा है, मेरे से रिपल्शन तुमको हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता था, ये वाला इस पे फोर्स लगाता था, ये वाला इस पे फोर्स लगाता था, इन दोनों का मास भी अभी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो दोनों एक दूसरे पे एक जैसा ही फोर्स लगाएंगे, है ना। अब ये ऐसे करके समझो, ये ऐसे करके आ रहा है जूम करके, भाई बाहर देखो, बाहर से भी इसके इलाके में ये फ्री है, अब इस पे भी रिपल्शन इसको फील हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हैं, है ना। अब धीरे धीरे करके जब ये एक दूसरे पे एकदम जितना पास आ सकते थे आए, तो उस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, तो दोनों का जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, सेम, दोनों एक मिनिमम डिस्टेंस पे ऐसे करके चलते जाएंगे। नहीं समझ में आया, देखो ऐसे, ये ऐसे था इंफिनिटी पे, बढ़िया फर्स्ट क्लास, समझो, ये भी कहां पे था, इंफिनिटी पे,
ये अभी ऐसे करके पास है, अभी रुका हुआ मस्त, ये जैसे ही पास आया इसके इलाके में घुसा, ठीक। अब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई और इसकी जितनी वेलोसिटी अब होगी जितना ये जब ये पास आ गया एकदम मिनिमम पे, हवा में नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे हो सकता है कि इसकी थोड़ी सी वेलोसिटी हो और इसका ज्यादा हो, बट एक ऐसा टाइम जब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो जितना ज्यादा पास ये जा सकते थे उतने पास जब जा चुके होंगे, तब जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इसकी भी वेलोसिटी होगी, मतलब दोनों ऐसे करके जाएंगे जूम, एकदम देखो इस तरीके से ऐसा। क्लियर है? तो 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 अब क्या हो समझो, मैंने कहा सुनो कि ये रहा Q1, ठीक है, बाद का कंडीशन बनाते हैं, ठीक है, ये रहा R मिनिमम, ये रहा Q2, ठीक है, तो इसके पास बेटा वेलोसिटी कितना आ जाएगा V, इसके पास भी वेलोसिटी कितना होगा V। क्लियर है? और इसका मास तो m था, इसका भी मास कितना था, तो ये रहा अपन लोग के पास बेटा फाइनल कंडीशन। ठीक है, अब यहां पे देखो तो अपन लोग के पास दो वेरिएबल आ गए, एक तो वेलोसिटी और एक R मिनिमम। अगर दो वेरिएबल हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए, तभी सॉल्व कर सकते, नहीं तो सॉल्व होगा ही। क्लियर है? दो वेरिएबल मतलब दो इक्वेशन। तो यहां पे बेटा हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो एक तो लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो पिछले 3 क्वेश्चन में भी लगाया है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो यार चीजें थोड़ी थोड़ी टफ लग सकती हैं, ठीक है, अब भाई क्लास है बढ़िया तो थोड़ा तो लग सकता है ना, बाकी बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, अब मैं तुम लोग एकदम इजी इजी चीज पढ़ा के और खुश कर दूं तो तुम्हारे साथ धोखा होगा एक्चुअली, ठीक है, वो मैं कर नहीं सकता। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और क्या लगा सकते बेटा यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अरे भाई ये भी तो लगा सकते हैं ना, है ना, यहाँ पे हम लोग और क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा सकते। सर इससे पहले क्यों नहीं लगाया यार, जरूरत नहीं पड़ा था। चल आगे देख, तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला भी कॉन्सेप्ट, बेटा देखो यार ये फ्री टू मूव है ना, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं हम लोग, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सिस्टम का ही था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला Q1 Q2, केवल यही फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, अब ये फिक्स, अगर ये Q1 फिक्स रहता, नोट करके लिख लेना कि अगर यहाँ पे ये Q1 फिक्स्ड होता, क्या होता, फिक्स्ड होता, तब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते थे, भले एनर्जी लगा लेंगे बट ये नहीं लगा सकते थे, ये फिक्स नहीं है, इसीलिए हम लोग कंजर्वेशन, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग बाहर से अभी नहीं लगा रहे, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दो कॉन्सेप्ट है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दोनों से निकल जाएगा। कैसे सर, देख मान लो अगर बच्चा हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए यहां पे, है ना, तो अब बताओ शुरुआत में एकदम स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में बेटा ये Q1 कैसा था, वेलोसिटी इसका कितना होगा, 0, है ना, तो अब इसका मोमेंटम कितना होगा, तो m इंटू इसका कितना हो जाएगा 0 प्लस इसका कितना हो जाएगा बताओ, इसके पास वेलोसिटी कितना था v0, तो mv0, इनिशियल यही होगा ना, बाद में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में बात करें तो बेटा इसका मास कितना m, वेलोसिटी v, इसका भी मास कितना m, और यहां पे इसके पास भी वेलोसिटी कितना होगा v, तो प्लस mv। ध्यान से देख भाई, तो 2mv इज इक्वल टू कितना आ गया mv नॉट, m से m कैंसिल, तो v नॉट इज इक्वल टू आ गया v बाई 2। लो भाई एक इक्वेशन बरोबर है भाई, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं इधर वाले को, दूसरा बच्चा यूज कर लो आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट, दूसरा यूज कर लो, एक इक्वेशन मिल गया ना भाई, तो यानी अब तो पता चल गया, अब ये वेरिएबल थोड़ी रह गया, तो ये तो v by 2 हो गया, ये भी कितना हो गया v नॉट by 2, v नॉट by 2, v नॉट by 2 हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, तो भाई इनिशियली शुरुआत में इसका तो वेलोसिटी 0, क्योंकि ये स्टार्टिंग में कहां पे था, इंफिनिटी पे था, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो काइनेटिक एनर्जी इस Q1 का स्टार्टिंग में कितना होगा 0, बस इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हाफ m v नॉट का स्क्वायर। ठीक है, स्टार्टिंग में बेटा ये Q2 जो है इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना ले सकते हैं हम लोग, 0, तो 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इसका 0, इसका हाफ m v नॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का स्टार्टिंग में कितना होगा 0, तो 0 रह गया। फाइनल की बात करो बाद में, मतलब इस वाले केस की, मान लो ये केस 1 था, अब केस सेकंड बाद वाला फाइनल वाला, तो फाइनल वाले केस में बेटा देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर k q1 q2 अपॉन r मिनिमम, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ m v नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m v नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर।
ठीक। अब यार वेरिएबल यहाँ पे कितना है, एक ही है ना, कौन सा, अब तो यार आर मिनिमम ही तो निकालना है। अब थोड़ा सा मैथ्स का यूज करो और सॉल्व कर दो, वही हो जाएगा आपका आर मिनिमम। आया समझ में चीजें? अरे आएगी नहीं आया भाई, है ना। एक क्वेश्चन तुम लोग को मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है, और वो क्वेश्चन आप लोग घर से बना के मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट करके बताओगे कि कितना होगा उसका आंसर। क्लियर है? करें, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क, दो बताया ना, तीसरा आप लोग खुद करोगे, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को देता हूं होमवर्क, वो आप लोग बनाओगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है कि एक चार्ज Q1 है ना, और एक चार्ज है आपके पास Q2। क्लियर है? और इसको भी आपने Q2 को रखा है कहां पे, इंफिनिटी पे। इसको कुछ और मत समझ लेना, दिस इज इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी पे आपने चार्ज को Q2 को रखा है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि R मिनिमम निकालो, और ये Q1 जो है, ये अभी मान लो आपका, मान लो नहीं, ये Q1 जो है वो फिक्स्ड है, ध्यान देना, ये Q1 कैसा है, फिक्स्ड है, ठीक है। अब आपने इससे ऊपर है, मतलब इस एक्सिस पे नहीं, इस जगह पे डी डिस्टेंस ऊपर से इसको v नॉट वेलोसिटी प्रोवाइड करा है इस तरफ, तो आपको बताना है कि Q1 Q2 के बीच का जो R मिनिमम होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, ये ससुरा जब ऐसे करके जा रहा होगा ना, ऐसे करके जा रहा होगा, ठीक, तो जब ये अभी ऐसे जाएगा तो इसको रिपल्शन मिलेगा, ये तो फिक्स है, इसको रिपल्शन मिलेगा, कुछ ऐसे जाएगा, है ना। तो जो R मिनिमम होगा वो तो यहां से लेकर यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये दिस R मिनिमम। समझ में आया? अरे यार इसको ऐसे रिपल्शन मिलेगा ना, ये ऐसे ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। रिपल्शन मिल रहा है, 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 ऐसे करके कुछ ही जाएगा, ठीक है। तो यही आपको R मिनिमम निकालना है। क्लियर है? तो एक मैं इक्वेशन तो बना देता हूं, है ना। अब जो आता है यार उसको तो पहले कर लेना चाहिए ना। एक इक्वेशन तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, कौन सा वाला बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के एक जो अपना इक्वेशन है वो तो बनाया जा सकता है, कौन सा वाला। तो भाई स्टार्टिंग में जब ये इंफिनिटी पे होगा, ये तो फिक्स्ड है, तो इसका तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होएगा। अरे यार शुरुआत में यार ये रेस्ट में तो इसका तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, बट इसका कितना हो जाएगा, हाफ m v नॉट का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी तो ये रहेगा ना, हाफ m v नॉट का स्क्वायर। इसका मास बेटा मान लो m दिया हुआ है, इसका भी मास आपको m दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में तो इसका एनर्जी रहेगा 1/2 m v नॉट स्क्वायर। अच्छा, जब ये इंफिनिटी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। अरे यार ये तो दादा इंफिनिटी पे होगा तो इन दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होएगा, जीरो। अच्छा अच्छा बेटा, अभी जो पढ़ा है ना ये सब सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्लास 11th का पढ़ा है, 12th अभी शुरू नहीं हुआ है ना। अभी जो पढ़ा है वो 11th की चीज है, बस फर्क क्या है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और लगाते थे हम लोग, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 by r स्क्वायर लगाया, और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। 12th वाला कहानी कल शुरू होगा, आज बस वार्म अप कराया तुम लोग को, ठीक है, ट्रेलर है फिल्म का, बाकी मूवी बाकी है मेरे दोस्त अभी। अच्छा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, अच्छा इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू जब ये बेटा ऐसे करके आया तो ये जो होगा ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ के बीच का परपेंडिकुलर वही होगा आर मिनिमम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन r मिनिमम, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं है, सोच लो। अरे यही होगा ना भाई, और इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका जो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो थोड़ी हो जाएगा, ये तो ऐसे करके उधर जाएगा, तो मान लो इसका जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुछ v हो जाएगा। अरे कुछ तो फर्क पड़ेगा, ये रहा आपके पास v, तो अब ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, और इसका तो बेटा वेलोसिटी ये तो फिक्स है तो इसका वेलोसिटी जीरो ही रहेगा, तो इसका वाला फाइनल वाला एक्सप्रेशन क्या लिख ले, काइनेटिक एनर्जी का हाफ m v का स्क्वायर। देख लो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, तो सर यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया, कौन कौन सा, एक तो आ गया अपने पास v वेलोसिटी वेरिएबल, और एक आ गया r मिनिमम। अब दो चाहिए, एक v और एक r, एक इक्वेशन मैंने बना दिया, अब एक इक्वेशन और चाहिए, है ना। अब एक इक्वेशन और सर कैसे निकलेगा, ये आप लोग का है होमवर्क, और इसका आंसर आप लोग मेरे को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। बाकी जब नेक्स्ट क्लास आएगा तो उसमें यहां से हम डिस्कस कर देंगे, बट हम एक बार चाहेंगे कि आप लोग एक बार
इसको जरूर अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि कैसे हो। क्लास 11 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। बाकी हम हिंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं। यहाँ पे हम लगाने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सेकंड देखो, मैं आधा काम कर चुका हूं, आधा नहीं 90%, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। और ये हम लोग तब लगाते हैं जब टॉर्क होता है 0। देखो आधा से ज्यादा हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब बाकी अब आपका काम, और टॉर्क 0 कब होता है ये भी लिख देता हूं, बाकी तुम लोग सॉल्व करेगा जब एफ नेट 0 होता है, ठीक है। और यहां पे एफ नेट 0 होगा क्योंकि Q1 जो बेटा अपनी जगह फिक्स्ड है ना, इस वजह से। तो बाकी अब डिस्कस हम बाद में करेंगे, हिंट दे दिया है, बाकी आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। तो होपफुली आप लोगों को चीजें बेटा समझ में आई होंगी, ठीक है। अब बाकी बोलोगे सर आज थोड़ा कम फीलिंग आया, तो भाई मैंने लेवल बढ़ा दिया। अगर 11 का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, है ना। मैं चाहता तो 12th वाला ही शुरू करके और आपको खुश कर सकता था, बट मेरा वो मकसद नहीं। मेरा है कि आप सिखाऊं। अब जब बोला है कि एडवांस तक का फिजिक्स पढ़ाई होगा तो मतलब होगा, है ना, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है ना। तो मिलते हैं बच्चा कल, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है, दबा के एकदम और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।